बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिजर्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असेंबली की है और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मजीद चलेगी और होगा तो इकोनॉमी मजीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं। और हमारी ये दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट कि जितने भी आरओज है आप इनको अदलिया से ले लें बजाय इसके कि आरओज हुकूमत के नुमाइंदगान। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजल सिकंदर आए, पहली फुर्सत में पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजल सिकंदर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया, ज़दकोब किया गया, वहां से रुस्खत कराया गया। बट आरओज ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरखास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इकदाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर रहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो ये केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजर सिकंदर पीटीआई का जाता है, सो मच सो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसएंफ्रेंचाइज करेंगे तो ये पार्लियामान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताता हूं, अभी आपका मेमोरी बड़ी रिफ्रेश होगी जिस तरीके से लोगों को रोका गया, लेकिन सिर्फ आपके सामने अगर आपकी इजाजत हो तो बहुत सारे सैकड़ों वकूए हुए हैं, मुल्क के हर कोने में हुए हैं। लेकिन हम आपको कुछ वीडियो प्ले करवा रहे हैं, आप सिर्फ पहला वाला वीडियो देखें कि लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए और किस तरीके से हम समझते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहें उनसे कागज लिए गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इलीगलिटी है उस प्रोसेस की कि आपने उस इंटायर प्रोसेस को रोका। ये आप सिर्फ ये वीडियो पहले देख लें। जो आपने ये देख लिया है जिस तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका जाए, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए। ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी का वक्त आया तो जब हमने
वुमेन के लिए और रिजर्व सीट्स के लिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए रिजर्व सीटें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये सोसाइटी का वो सेगमेंट है ताकि ये अनरिप्रेजेंटेड ना हो। पीटीआई की किसी भी कैंडिडेट की स्क्रूटनी जो रिजर्व सीट है वो आज तक नहीं हो गई है। अगर आप स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, इलेक्शन तो अभी होने हैं। लेकिन आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि वो रिजर्व सीट पे भी, और वो भी उस सेगमेंट के, सोसाइटी के उस सेगमेंट से जो फ्रेजाइल है, जिसके लिए कानून साजी की गई है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपने उसको भी रोका। आप सिर्फ ये देख ले, एक और वीडियो आपको हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से लोगों से कागजात छीने गए हैं और उनकी जो स्क्रूटनी के वक्त इनके साथ है। तो ये स्क्रूटनी वाले वाकयात सेकंड वीडियो एक मरतबा के लिए। ये आप लोगों ने जो देखा है, ये आपने जो देखा है ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपने देखा है। लेकिन पहले सिर्फ कहना यह है, ये रियासती जबर तशद्दुद है या आप हमें किसी जुर्म की सजा दे रहे हैं। किस जुर्म की सजा में दी जा रही? वर्कर सपोर्टर को, प्रपोजर सिकंडर को, वोटर को किस जुर्म की सजा दी जा रही? ये आप खुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूँ, 873 उम्मीदवारान की, हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली। आज ही हम आपको देते हैं। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज है, वहाँ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फर्क नहीं है, एक जैसे ऑर्डर पास हो के कहें। और जितने आपने कहा कि रिजेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन हैं, उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड द सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और सान लीडरशिप, वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह है, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर्ड वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर्ड वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलरिटी मद्देनजर रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज़ तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान जरूर है, इंशाल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूं लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सिर्फ पढ़ देता हूं आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। इस्लामाबाद इलेक्शन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ट्वीट की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, इनमें जो उनकी वर्डिंग है वो मैं आपको एक वर्डिंग थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। फोरमोस्ट वर्डिंग ये, एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद अर्लियर टुडे, HRC has said that it is deeply concerned by the overall deterioration in human rights which needs urgent attention as the new years unfolds. Foremost is the blatant manipulation. This is very relevant. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party, among other, has been singled out for systematic dismemberment. While HRC doesn't condone violence in any form perpetrated by anyone, the state response has been disproportionate and unlawful. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers, right to peaceful assembly, enforced disappearances, obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently, the large-scale rejection of candidates' nomination papers. Various other parties have also been subjected to similar practice and disgrace. हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे
तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं